महाराष्ट्र में एनसीपी शिवसेना और कांग्रेस के साथ सरकार में शामिल है, लेकिन एनसीपी प्रमुख शरद पवार का बीजेपी प्रेम कई बार सामने आया है। पिछले कई दिनों से पवार पीएम मोदी और केंद्र सरकार की बातों पर हामी भरते नजर आए हैं। चीन के मुद्दे पर जब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी को घेरने की कोशिश की, उस दौरान भी पवार ने राहुल को ही खरी खरी सुना दी थी। इसके अलावा भी पवार ने मोदी के लिए सोनिया गांधी को नसीहत दे दी है। इसके बाद हवा तो ये उठने लगी थी कि क्या महाविकास अघाड़ी सरकार से शरद पवार का मोह भंग हो गया है। वहीं मोदी सरकार में राज्य मंत्री रामदास आठवले ने पवार को एनडीए में शामिल होने का सुझाव दिया है। आठवले ने कहा है कि इससे देश और महाराष्ट्र दोनों का विकास होगा। शरद पवार के साथ आने पर महाराष्ट्र में बीजेपी, एनसीपी और आरपीआई का महागठबंधन बनेगा। महाराष्ट्र के राज्यसभा सदस्य और एनडीए के सहयोगी दल रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष आठवले ने कहा कि शिवसेना को सपोर्ट करने में एनसीपी को कोई फायदा नहीं है। महाराष्ट्र के विकास के लिए केंद्र से ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, इसलिए शरद पवार को एनडीए के साथ आने पर विचार करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो महाराष्ट्र में बीजेपी, एनसीपी और आरपीआई की महायुति बनेगी। आठवले ने कहा कि शरद पवार महाराष्ट्र के बड़े नेता है। ऐसे में मेरा निवेदन है कि उन्हें देश के विकास के लिए नरेंद्र मोदी के साथ आना चाहिए। आपको बता दें कि जब महाराष्ट्र में सरकार गठन के दौरान शिवसेना ने बीजेपी से दगाबाजी की थी, उस दौरान भी आठवले ने दावा किया था कि एनसीपी बीजेपी के साथ आ सकती है। हालांकि बाद में शरद पवार और उनकी पार्टी शिवसेना और कांग्रेस के साथ चली गई, लेकिन पिछले कई दिनों से महाराष्ट्र में एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सरकार के अंदर बीते दिनों खींचतान की खबरें आने के बाद सियासी गलियारों में ये अटकलें लग रही थी कि कहीं शरद पवार की पार्टी बीजेपी के साथ जाने का फैसला न कर ले। हालांकि एनसीपी ऐसी खबरों को अब तक खारिज करती रही है, लेकिन मोदी सरकार के मंत्री और महाराष्ट्र के राज्यसभा सदस्य रामदास आठवले की ओर से पवार को एनडीए में आने का सुझाव देने से सियासी सरगर्मी एक बार फिर बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।